हेलो गाइस एंड वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और यदि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। आज हम पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इन केस ऑफ जीएसटी। यदि जीएसटी दे रखा हो तो हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे उस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इंदौरी लिमिटेड परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10%। इसके अलावा फ्रॉम दिल्ली और जीएसटी जो आपको दे रखी वो नीचे क्वेश्चन दे रखा कि लेविड जीएसटी 12%। तो आपको करना क्या है? देखिए, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ये करना है कि आप सबसे पहले चीज़ की लिस्ट प्राइस लिखेंगे। तो आप लिस्ट प्राइस क्या है वो देखेंगे। लिस्ट प्राइस जो है उस पर्टिकुलर चीज़ की है जो है आपकी 10,000 है। ठीक है, लिस्ट प्राइस है इसकी 10,000। इसमें से पहले क्या माइनस करेंगे? पहले आप माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, यानी आपने माइनस किया माइनस 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस कर दिया। कितना होगा इसका 10%? 1,000। ये माइनस हुआ, बचा कितना? 9,000। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो चीज़ आती है उसको आप परचेस कर रहे हैं तो परचेस या सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स मानेंगे। तो 9,000 जो है आपके लिए क्या हो गया? परचेस हो गया, या वैल्यू आप परचेस हो गई। ठीक है, इसके बाद आप क्या माइनस करेंगे? इसके बाद माइनस करेंगे जो है आप के डिस्काउंट। लेकिन क्योंकि जीएसटी भी दे रखी तो पहले जीएसटी प्लस करेंगे, उसके बाद में जो है आप के डिस्काउंट वगैरह माइनस करेंगे। तो जीएसटी इसमें पहले हमें प्लस करना है। फॉर्मेट में ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद में जो अमाउंट आएगा उस पर हम जीएसटी पहले प्लस करेंगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो हम इसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे हम? जीएसटी। अब जीएसटी प्लस करेंगे तो देखिए हमें जीएसटी के मामले में दो चीज़ हमें पता है कि यदि हम विद इन स्टेट के अंदर से ही कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं तो CGST और SGST दो टुकड़ों में जीएसटी बढ़ जाती है, यानी कि 6% दोनों को दे देंगे यदि 12% है तो। लेकिन यदि हम आउट ऑफ द स्टेट किसी दूसरे स्टेट से कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो कौन सी जीएसटी लगेगी? तो लगेगी IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये टोटल कितना? जैसे 12% दे रखा तो 12% पूरी लगेगी। फिलहाल इंदौर वाला बंदा है, ये दिल्ली से कोई चीज़ मंगा रहा है तो इंदौर से दिल्ली मतलब दिल्ली से इंदौर कोई चीज़ आप परचेस कर रहे हैं तो क्या हो गया? इंटर स्टेट हो गया, मतलब दो स्टेट के बीच में। तो आज कौन सी जीएसटी लगेगी? IGST लगेगी। तो इसमें परचेस करेंगे प्लस करेंगे हम IGST। तो IGST कितना है? IGST है 12%। अब 9,000 का आपको क्या पता करना है? 9,000 इंटू आप 12/100 आपने किया और आपने 12% निकाल लिया। ठीक, तो ये कितना आ गया? 12 108। ओके, 108 है ना, 1,080 रुपीज़ जो है जीएसटी आया 12%। ये हम इसमें प्लस कर देंगे। अब ये प्लस करने के बाद में जो अमाउंट आया इस अमाउंट को हम बोलेंगे इनवॉइस अमाउंट। ठीक, यानी कि जिससे हम बिल बनेगा, जितने का बिल बनेगा। तो बिल कितने का बनेगा? बिल बनेगा जितना परचेस की वैल्यू है प्लस जीएसटी दोनों मिला के बिल बनता है। तो बिल बनेगा कितने अमाउंट का? इन टोटल करके देख लेंगे। 10,000 जो है 80 रुपीज़ का जो है बिल बनेगा। अब ये जो बिल बना है, देखिए कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं? हम देते हैं जब वो पेमेंट कर रहा है, या हम इसलिए देते हैं कि भैया आप पेमेंट तुम हमें दे दो यार, अभी उधार मत करो, आप डिस्काउंट ले लो बोले। तो हम जो टोटल बिल बनता है उस अमाउंट पर हम जो है कैश डिस्काउंट देते हैं। तो कैश डिस्काउंट हम देंगे कितना? कैश डिस्काउंट हमें दे रखा है CD बोले तो कैश डिस्काउंट कितना? 10% दे रखा है इसमें। तो 10% हम इसका निकालेंगे तो 10% कितना आएगा? ये यहाँ मैंने हाथ रखा है, यहाँ पर कितना आ गया? 1008। ये 10% जो है कैश डिस्काउंट आ गया। कैश डिस्काउंट माइनस कर दें हम, कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे कितना आएगा? ये 2 हो गया और ये 7 हो गया और जो है ये 9,072। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 9,072 क्या हो गया? 9,072 फाइनली अमाउंट पेबल हो गया, यानी कि फाइनली हम कितना पेमेंट करेंगे? 9,072 रुपीज़ उसको पेमेंट करेंगे। ठीक, इसके अलावा हमें 1,008 रुपीज़ का जो डिस्काउंट मिल गया है
और जीएसटी हम पे कर रहे हैं 1080, ठीक। और अल्टीमेट परचेस की वैल्यू कितनी है? अल्टीमेट परचेस की वैल्यू जो है वो है 9000 है, ठीक। अब हमें इसकी जनरल एंट्री बनाना है, तो जनरल एंट्री क्या बनना चाहिए? जनरल एंट्री वही बनना चाहिए जो बनना चाहिए। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी? देखिए जनरल एंट्री बनेगी, परचेस अकाउंट क्या होता है? ऑलवेज परचेस अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। फिर अब हम जीएसटी, फिलहाल हम कोई भी चीज परचेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं यानी इन हो रहा है। जब इन होता है तो इनपुट जीएसटी लगती है, आउट होता है तो आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी लगेगा, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि फिलहाल हम पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट होगी, डेबिट, ओके। इसके अलावा क्या? इसके अलावा हमारे पास से केस जा रहा है तो क्या लिख देंगे हम? टू केस अकाउंट, केस या बैंक अकाउंट जो भी है। फिर और क्या लिख देंगे? और हम लिख देंगे जो है डिस्काउंट हमें मिल रहा है, डिस्काउंट ये मिल रहा है हमें, डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 1008 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। डिस्काउंट में हम लोग कल बात कर चुके हैं कि डिस्काउंट में सिर्फ कैश डिस्काउंट की ही एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हम लिखेंगे। अब परचेस कितने का है? परचेस जो है ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो है वो क्या है? परचेस है। कितना रुपया है? 9000, तो 9000 लिख दिया हमने। फिर इनपुट आईजीएसटी कितना दिया हुआ है? इनपुट आईजीएसटी 1080 रुपीज़ का है, तो 1080 रुपीज़ किस पे निकाला है हमने? 9000 पे निकाला है, 12%। तो 1080 रुपीज़ जो हमने लिख दिया। फिर क्या है? फिर जो है आपका हमने कैश पेमेंट किया है, तो कैश लिखा हमने 9072, और डिस्काउंट मिला हमें कितने का? हमें डिस्काउंट मिला है 1008 रुपीज़ का, 1008। इनको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10,080 रुपीज़, है ना। तो 10,080 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गई अपनी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बन गई जब हमने कोई चीज़ परचेस की और उसमें 12% का जीएसटी दे रहे हैं हम, आईजीएसटी हमने 12% आईजीएसटी हम दे रहे हैं, और हमें जो है डिस्काउंट भी मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का, और कैश डिस्काउंट भी मिला है 10% का। तो इस तरीके से जो है एंट्री बनना चाहिए। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। तो सिंपल फंडा ये है कि इसमें कभी भी मिस्टेक होगी ही नहीं यदि हम बराबर जो है ये फॉर्मेट को हम फॉलो करें। अब फॉर्मेट क्या है अपना? फॉर्मेट ये है कि एलपी लिस्ट प्राइस है ना, जो दी हुई प्राइस है, जो छपी हुई प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, छपी हुई प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आएगा वो रियल वैल्यू होगी। अब यदि आप परचेस कर रहे हैं तो परचेस, और सेल्स करते होते तो सेल्स आता है यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद जीएसटी प्लस करेंगे। जीएसटी प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा बिल का अमाउंट, इनवॉइस। तो वो बिल का अमाउंट जो आएगा इसमें से आप कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, और कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो फाइनली आप पेमेंट करेंगे। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर यदि ये सेल्स की हुई थी तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर सेल्स हो जाएगा, ठीक। और एंट्री में क्या हो जाएगा? एंट्री में पैसे जो है अभी हम दे रहे हैं उस समय पैसे आएंगे तो डेबिट साइड में चल जाएगा। नेक्स्ट बात ये हो सकती है कि यदि ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रखा हो तो कोई बात नहीं दे रखा हो तो ये हटा दिया हमने, नहीं दे रखा तो कोई बात ही नहीं। डायरेक्ट शुरुआत कहाँ से हो जाएगी? डायरेक्ट शुरुआत हो जाएगी आपकी 10,000 से ही, डायरेक्ट सेल्स इसको ही मानेंगे हम। पहले वाला अमाउंट कोई ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है। अब फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि कैश डिस्काउंट दे ही नहीं रखा हो तो कोई बात नहीं, फिर वो तो यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, इसकी बात ही नहीं रहेगी फिर तो आपको जो है फॉर्मेट जो है बराबर वही फॉलो करना है। फॉर्मेट क्या है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जो आएगा वो वैल्यू ऑफ गुड्स होगी, वो वैल्यू ऑफ सेल्स हो सकता है या वैल्यू ऑफ परचेस हो सकता है। इसमें जीएसटी प्लस करेंगे, और जीएसटी प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको इनवॉइस अमाउंट बोलेंगे, और इनवॉइस अमाउंट में से हम जो है कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, ठीक।
तो आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।